सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप सभी देशवासियों का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसको बहुत गहराई से समझ लीजिए। अगर इसको समझ लिया ना तो ये कंफर्म है, पटवारी से लेकर जितने भी पेपर होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, बायोलॉजी का ये पार्ट तो आपके दिमाग में 100% क्लियर हो ही जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आज की डेट में ये पार्ट ना क्लियर हो जाए ना तो आप शेयर मत करना, कोई बात नहीं। आज मेरा पूरा विश्वास है। आज मैंने एक टारगेट रखा है, कम से कम 1000 सदस्यों तक इस क्लास को पहुंचाना है और उसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अभावग्रस्त हैं, उन लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, ना उन्होंने 10th क्लास में पढ़ा, ना उन्होंने 12th क्लास में पढ़ा। हम बस इतना पढ़ के छोड़ देते हैं कि 44XX गुणसूत्र औरतों में होते हैं, महिलाओं में होते हैं, और 44XY गुणसूत्र पुरुषों में होते हैं। तो भाई नर और मादा का ये हिसाब किताब यही छोड़ दिया जाता है ना। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनको जो मतलब टीचर्स होते हैं पता नहीं क्यों नहीं, कई बार नहीं भी बताते हैं, कई बार बताते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। जब ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है उनको। तो ये समस्या का निवारण करने के लिए मैंने आज एक छोटा सा क्लास रखा है और आज मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। हमारे मतलब इस देश की जो भावी पीढ़ी है उन तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। ये आपको प्रण करना पड़ेगा। आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को हम इस तरह से समझते हैं। मैंने आपसे इससे पहले मैनुअल वाला तो समझा दिया, तो उसमें नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम 1 सेकंड के लिए देख लेते हैं कि हमारे जो मनुष्य में 44XX मादा के अंदर और 44XY नर के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। ये एक कोशिका में होता है। जब इस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मादा के अंदर तो अंडे बनते हैं जो कि 22X और 22X प्रकार के होते हैं, जबकि पुरुष के अंदर ओवम बनता है जो कि 44X और 22X और 22Y प्रकार का होता है। हम लोग कम से कम यहां तक तो पढ़ ही सकते हैं, इस लेवल तक हमने पढ़ा हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो स्पर्म है ये मिलने का काम करता है। तो यदि ये X इससे मिल जाए और ये X इससे मिल जाए, दोनों ही सूरतों में लड़की पैदा होती है, यानी XX। मैंने यहीं से बात खत्म की थी, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं दोबारा से। यहां भी 44XX। लेकिन अगर ये Y गुणसूत्र, अब समझने वाली बात है, अगर ये Y गुणसूत्र देखना ध्यान से इससे मिल जाता है तो क्या बनता है 44XY, अर्थात पुत्र का निर्माण होता है। अगर ये वाला इससे मिल जाता है उस स्थिति में भी क्या होता है 44XY। और मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ी सी कठिन विधि है, इसको हमने चेकर बोर्ड से देखा था। चेकर बोर्ड से हमने वर्णांतता और हीमोफीलिया भी देखा था। जिनको पुरानी क्लासेस देखनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, उसमें लिंक भी है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपके जो एग्जाम होते हैं ना, हमारे जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से जो हमारी जो साइट है स्पेशल, उसकी ओर से जितना भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साइट भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वाध्याय के लिए सबसे बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। मैं इसको चेकर बोर्ड से फिर से बना देता हूं ताकि आप लोग इसको और गहराई से समझ सके। चेकर बोर्ड बहुत आसान होता है। चेकर बोर्ड में क्या होता है कि हम किसी भी स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये मैनुअल का बनाया हुआ, तो ये नर इधर रख देते, इधर मादा, तो ये 22X और 22X और इधर हो गया 22Y और 22X। ये XY यानी कि पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। तो जब मिलाते हैं तो ये 44XY Y की वजह से, ये भी 44XY Y की वजह से, लेकिन ये 44XX X की वजह से और ये 44XX X की वजह से, अर्थात इधर वाले तो पुत्रियां हैं और इधर वाले पुत्र हैं, है ना। इसको ऐसे देख सकते हैं। मैंने ये क्यों बनाया? क्योंकि मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप जरा ध्यान से देखिए। इसे कहते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए हमारे पास टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और 46 गुणसूत्र आप सब लोग जानते हैं जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं उसको ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम, ये नाम हमेशा याद रखना, ऑटोसोम। लेकिन जो एक गुणसूत्र होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या हिंदी में कहें तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ये इसका नाम होता है। 22 जो ऑटोसोम होते हैं, यानी कि हमारे शरीर, पूरे शरीर को बनाएंगे, नाक बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, पूरी बॉडी बनाएंगे,
लेकिन जो लैंगिक द्विरूपता है, जिसके कारण नर और मादा में अंतर दिखाई देता है, वो अंतर एक अकेले जोड़े गुणसूत्र के कारण होता है। उस गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं 23वां गुणसूत्र, जो मादा में XX प्रकार का होता है और जो पुरुष होते हैं यानी कि नर में वो XY प्रकार का होता है। हालांकि मैं अगली एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा खास है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है, प्रकृति ने ऐसा किया हुआ है, हमेशा होता है। तो अब ये वाला हम पहले देख लेते हैं, ऑटोसोम। अच्छा, अब समझना, क्या जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है कि जो 44XX गुणसूत्र है अथवा जो 44XY गुणसूत्र है, ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि 22X और 22X दोनों तरफ बराबर बराबर बटे। कभी कभी ये प्राकृतिक घटना है, कभी कभी ये कंडीशन चेंज भी तो हो सकती है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, ये कंडीशन कभी कभी चेंज भी तो हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अंडा बनते समय ये दोनों X एक ही तरफ चले जाएं, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शुक्राणु बनते समय ये Y एक ही तरफ चला जाए, इस बात को जरा समझिए, या ये X एक ही तरफ चला जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्री विभाजन के समय अनियमितता, एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स या एबनॉर्मेलिटीज इन ऑटोसोम्स। एक बात जरा ध्यान से समझिए, यदि लिंग निर्धारक गुणसूत्र एक से दूसरे स्थान पर चले जाए तो हम उसको कहते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ये सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर ये जो 22 है इनमें से जैसे चला जाए, जैसे 13वां चला जाता है, 18वां चला जाता है, 21वां चला जाता है ना, तो ट्राइसोमी मोनोसोमी हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोमी, क्योंकि वो ऑटोसोम्स में हुआ है। जबकि ये तो सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है। इनके तो उदाहरण है, जैसे क्लाइनफेल्टर हो गया, है ना, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये इनके उदाहरण है। मैं आज इन्हीं के बारे में बात करूंगा, कोई 5-10 मिनट में सारी की सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, तो आप लोग समझना। आप एक बात देखिए ध्यान से, क्या होता है, मैं एक छोटा सा डब्बा बना दूं अगर, और इस डब्बे के अंदर सभी गुणसूत्रों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से अरेंज कर दूं, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा जो अभी स्क्रीन पर जस्ट आई है। तो इसमें आप देखिए, मैंने इसको निकालने के लिए थोड़ी इंटरनेट की हेल्प ली है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि ऐसी तस्वीरें जल्दी मतलब कलरफुल दिखती नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसको मैं क्या दिखाना चाहता हूं, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें सारे के सारे गुणसूत्र अरेंज किए हुए हैं। 1 नंबर गुणसूत्र, 2 नंबर गुणसूत्र, 3 नंबर गुणसूत्र, ऐसे करते 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 46वां गुणसूत्र है ना। इसमें ये भी दिखाया हुआ है कि X गुणसूत्र गायब है एक जगह से, उसमें हल्का हल्का डॉट डॉट दिखाया हुआ है, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, आत्मा आती है तो हमें कैसे पता लगे, तो उसका एक प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। तो वैसे ही वो अंतिम जो गुणसूत्र है अलग से बॉक्स में आप देख रहे होंगे, उसको अच्छे से दिखाया हुआ है। इस बात को जरा ध्यान से समझने वाली चीज है। मनुष्य के सेट को, वो जो सेट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। ये नाम याद रखना, ये जो सेट वो जो आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इस सेट को बोलते हैं कैरियोटाइप। तो मनुष्य के कैरियोटाइप में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े होते हैं, जिनमें अगर ऑटोसोम्स में 19-20 होता है, इस तरह की कंडीशन होती है। जैसे 21वें गुणसूत्र में एक नया गुणसूत्र टपक जाए, यानी 21वां जोड़ी तो था, उसमें 2 गुणसूत्र थे, एक और आ गया, अभी 21वें में 3 गुणसूत्र हो गए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं। लेकिन अगर 21वें गुणसूत्र में गायब हो जाए, एक ही रह जाए बेचारा, तो उसको कहेंगे मोनोसोमी। मोनो का मतलब होता है एक और ट्राई का मतलब होता है 3। 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर एक हो जाए तो भी लफड़ा, और अगर 3 हो जाए तो भी लफड़ा। तो एक हो जाता है तो उसको मोनोसोमी कहते हैं, और अगर 3 हो जाता है तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, मैं भी 2 मिनट में बता दूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाला प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम वाला प्रॉब्लम होता है, इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, समझिए ध्यान से। यदि सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, इसको मैं साइड में बनाऊंगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो क्लाइनफेल्टर एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, क्लाइनफेल्टर, इन्होंने ढूंढा था इस सिंड्रोम को। होते तो ये पुरुष ही है जो क्लाइन सिंड्रोम वाला, सिंड्रोम मतलब अनियमितता। तो ये जो क्लाइन, ये साथ में पीछे से डिफॉल्ट होता है, यानी कि ये बैक साइड से, यानी कि आनुवंशिक प्रॉब्लम होती है। इसके लिए प्रॉपर देखरेख की जरूरत होती है। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट बस वही होता है जैसे कि देखरेख हो गया, या और ये लोग ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रहते हैं क्योंकि इनमें तो आनुवंशिक एबनॉर्मलिटीज है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें मनुष्य जो नया बच्चा बनता है
उसके अंदर कुल 47 क्रोमोसोम होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। अब आप कहोगे भैया ये एक ज्यादा कहां से आ गया, तो वो सारा बात तो सही है, 22 जोड़ी तो होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम वाले तो एकदम सही होते हैं, बंदे का शरीर सही बन जाता है। प्रॉब्लम कहां होती है, डबल एक्स वाई, ये प्रॉब्लम का सूत्र। मतलब कहने का कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 3 हो जाते हैं, यानी एक्स वाई तक तो रहता तो ठीक था, एक्स एक्स रहता तो भी ठीक है, एक एक्स्ट्रा टपक पड़ता है, तो हम मानते हैं ये वाला एक्स्ट्रा टपक पड़ता है। एक्चुअल में था ये 44 एक्स वाई, यानी बनना था पुरुष, लेकिन इसमें महिला के लक्षण आ गए। महिला के लक्षण आने की वजह से इसमें एंड्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। खैर ज्यादा हो कम हो, एक इसका विशेष आप याद रखिएगा, इनमें जो है ना स्तनों का, पुरुष होने के बावजूद इनमें स्तनों का विकास हो जाता है ना। चेहरा कुछ मोटा और भड़कीला नजर आता है। इनमें टेस्टिस अर्थात वृषण अल्प विकसित होते हैं या अथवा नहीं होते, ये सारे स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं। बाकी लिंग वगैरह तो होता है, लेकिन जो टेस्टिस होता है ना वो नहीं होता है, मतलब अल्प विकसित होता है। ये इसकी पहचान है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको एक साथ पूछ लूंगा, मैं कंफ्यूजन दूर करवाना चाहता हूं। इसको क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइन-फेल्टर, क्लाइन-फेल्टर, फेल्टर फीमेल जैसा, मतलब एक्चुअल में वैज्ञानिक का नाम था, तोड़ना तो नहीं चाहिए लेकिन याद रखने के लिए हमारे पास मजबूरी है। क्लाइन-फेल्टर, फेल्टर में फे है ना, फे का मतलब फीमेल, यानी कि नर में फीमेल वाले थोड़े से लक्षण आ जाते हैं, जिनकी वजह से एक तो इनका पहली बात तो शरीर की बनावट, और दूसरे ये गुस्सैल टाइप के होते हैं, और दूसरा क्या होता है इनमें स्तनों का विकास हो जाता है। एक्चुअल में क्या पुरुषों में स्तनों का विकास नहीं होता है, लेकिन पुरुषों में यहाँ पर क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम के टाइम पर पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है। और जो जननांग होते हैं उसके अंदर जो अपने टेस्टिस होता है, टेस्टिस अल्प विकसित होता है या ना के बराबर विकसित। तो जब टेस्टिस अल्प विकसित होता है तो उसमें शुक्र जनन की क्रिया का तो मतलब ही नहीं बनता है कोई, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा बंदे प्रकार के होते हैं। यहां से प्रश्न काल्पनिक बन सकता है, मैंने आपको बनाया है, इसमें कोई आपको ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 ही सिंड्रोम बताऊंगा आज की क्लास में, 4 ही सिंड्रोम बताऊंगा, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 47 गुणसूत्र होते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि 47 गुणसूत्र, फिर प्रश्न बताऊंगा 47 इस तरह से होते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, यदि मादा का एक जो अंडा है उसमें केवल 22 गुणसूत्र हो और इसका कनेक्शन, अब आपको चेकर बोर्ड की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, चेकर बोर्ड के हिसाब से हम यहाँ पर लेते हैं मादा और यहाँ पर लेते हैं नर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 22 और ये हो गया 22 XX। अब आप देखिए क्या होता है ना, अगर पुरुष नॉर्मल है तो पुरुष नॉर्मल है तो 22Y और 22X होगा। तो यदि एक नॉर्मल पुरुष का शुक्राणु किसको निषेचित कर दे, इसको, जो एबनॉर्मल मादा का अंडाणु है उसको निषेचित कर दे, तो फिर 44X और Y बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो, इसका ये जो X है नॉर्मल है, प्रॉब्लम इधर आ गई है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो शुक्राणु है ना, अगर ये अनियमित हो गए, मतलब ये तो 22XY हो गया, 22XY है ना, एक फिसल गया और ये बेचारा 22 रह गया। देखो अंडाणु जब अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो दो शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं वो एकदम एग्जैक्ट विभाजित होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो कायस्मेटा का जो प्लेट होता है वहां से इधर उधर फिसल जाता है, ये प्राकृतिक घटना है। वो फिसलने की वजह से क्या होता है कि एक गुणसूत्र उठ के दूसरे के पास चला जाता है। तो अगर ये कंडीशन हो गई तो इस कंडीशन में देखो प्रबलता है, बनने की संभावना ज्यादा है। उसमें तो ये एक ही चांस था 25%, यहाँ 50% चांस है, यानी ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। देखिए कितने सारे प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। सबसे पहले क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम का मुख्य कारण हो सकता है, अगर मुख्य कारण दे तब देखिए क्या आएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन मादा का अंडाणु एबनॉर्मल जबकि पुरुष का शुक्राणु सामान्य हो तो यह स्थिति मुख्य रूप में पैदा होती है। दूसरा ऑप्शन, मादा का अंडाणु तो नॉर्मल लेकिन पुरुष का जो शुक्राणु है वो एबनॉर्मल हो तो ये स्थिति अधिकतर देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आप प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए, कोई ट्रिक काम नहीं करती। यहाँ पे 4-5 लाइनें आपको कॉन्सेप्ट वाइज 20-20 मिनट प्रतिदिन क्लास लगानी पड़ेगी 5 बजे। आप देखिए ध्यान से क्या बना, आप सोचे
5 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ और फिर बताएं। ये तो कंफर्म है कि तीनों में से एक ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो वैसे ही दिया है 4 खाना पूर्ति करने के लिए। आप सब लोग जानते हैं या तो पहला ऑप्शन होगा, है ना, या दूसरा ऑप्शन होगा या तीसरा ऑप्शन होगा। अगर पहले 2 ऑप्शन हुआ तो तीसरा ऑप्शन होगा। तो जरा ध्यान से समझ के बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एक तो अगर मादा वाला भी एबनॉर्मलिटीज हो जाए तो 25% चांस होते हैं, जबकि अगर पुरुष वाला एबनॉर्मल हो जाए तो क्या होता है 50% चांस होता है। और ऊपर सवाल क्या दे दिया है कि मुख्य रूप से कारण क्या है, उसने ये नहीं कहा कि कारण क्या है। अगर मुख्य शब्द हटा देना और कहते कारण क्या है तब हमारा उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहते मुख्य रूप से कारण क्या है तो भाई मुख्य रूप से पुरुष का जो शुक्राणु है वो एबनॉर्मल होता है, तभी ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यानी इसका उत्तर होगा आपका बी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये आपके ध्यान रखने के लिए, ध्यान में डालने के लिए प्रश्न दिया है। हालांकि प्रश्न किस तरह से आता है कंपटीशन एग्जाम में, इतना टफेस्ट तो नहीं आता लेकिन आ सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते। आजकल के एग्जामिनर्स का दीन ईमान मेरे को तो समझ में आता नहीं, बहुत भयंकर लेवल के प्रश्न देते हैं भाई, तो हमें भी उसी लेवल की तैयारी रखनी चाहिए अपनी। आप सब लोगों को पता है कि मेरे ख्याल से फरवरी में कई तरह के कंपटीशन एग्जाम आ चुके हैं और बीच में भी आएंगे, नॉर्मल सी बात है। बस हमें तो अपने टारगेट को कंप्लीट करते रहना है। अब देखिए ध्यान से जरा, पूछा यह जाता है कि निम्नलिखित में से गुणसूत्र में डबल एक्स वाई वाली स्थिति किस प्रकार के रोग में देखी जाती है। पहला ऑप्शन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा क्या टर्नर सिंड्रोम, तीसरा हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम और चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप सब लोग जानते हैं, इसमें तो बताने वाली बात ही नहीं है, फिर भी आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, देखते हैं आप में से जल्दी कौन बताता है। बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसका उत्तर बिल्कुल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो इसी में होती है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मुख्य कारण है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मुख्य कारण है पहला ऑप्शन ऑटोसोम में ट्राइसोमी, दूसरा ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, तीसरा ऑप्शन ऑटोसोम में मोनोसोमी या चौथा ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी। आप लोग बताएं, 5 सेकंड का ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर क्या होगा, फिर उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका उत्तर बताएं जरा क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा कि सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। आप देखिए ध्यान से, वो 44 में कुछ नहीं हुआ था, 44 में अगर कुछ होता, लोचा होता तो हम कहते हैं कि भी ऑटोसोम में हो रहा है, तो ऑटोसोम वाले जो 2 ऑप्शन है वो तो भूल जाइए आप। अब ट्राइसोमी मोनोसोमी की बात कर रहा है। मोनोसोमी तब होता जब गुणसूत्र आपका जो है, ये जो गुणसूत्र दिखाई दे रहा है आपका गुणसूत्र जो है ये 47 की बजाय 45 हो जाता, अर्थात या तो 44 एक्स रह जाता या 44 वाई हो जाता। इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता तब हम मान लेते भाई कि ये प्रॉब्लम है, हम ये मान बैठते कि ये दिक्कत हो रही है इसमें, है ना। ये बात समझना, ध्यान से समझने वाली बात है। तो ये तो मोनोसोमी होगी, मोनोसोमी का मतलब एक ही रहेगा ना। इस तरह की अगर कंडीशन पैदा हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन जब पैदा हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि 47, ठीक है, समझ गए ना। तो ये तो था इसका। अच्छा, उसके बाद दूसरा, कभी कभी क्या होता है, एक गुणसूत्र का मूड करता है वो टर्न हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, गुणसूत्र जी टर्न हो गए, टर्न का मतलब निकल लिए, कहीं चले गए। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो मादाओं में ये गुण प्रकट होता है। तो मादा कैसे बनती है, 44XX, 44XX तो सामान्य मादा हो गई, लेकिन यदि एक एक्स नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर नहीं, वो फीमेल तो पहले से ही है। ये था ना पुरुष में फीमेल के लक्षण, क्लाइनफेल्टर याद रखना। टर्नर का मतलब एक एक्स टर्न कर गया, निकल लिया। तो जब एक एक्स निकल लिया तो ये तो फिर सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो गई ना। ऐसी स्त्रियां, एक तो इनके स्तन कम विकसित होते हैं, बिल्कुल उल्टा उल्टा हो जाएगा, स्तन कम विकसित होते हैं, इनमें क्या कहते हैं, जो या अपने अंडाणु निर्माण नहीं हो पाता है, और ये क्या होता है कि इनका जो जननांग होता है वो भी कभी कभी अल्प विकसित होता है। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऊपरी गुण के आधार पर हम देखकर नहीं पता कर सकते कि टर्नर सिंड्रोम वाली ये वाली महिला है कि नहीं है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, महिलाएं स्टेराइल होती हैं। वही जो काम पुरुषों के साथ होता है यही काम महिलाओं के, क्योंकि महिलाओं का एक ही लक्षण है ना, 50% लक्षण नहीं है, सिर्फ 50% लक्षण है। यानी कि एक और एक्स होता तो काम चलता, तब वो पूर्ण महिला बनती, यानी कि महिला है लेकिन अधूरी है, अर्थात महिलाओं में कम विकसित प्रकार की चीजें पाई जाती। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है ना। अल्प विकसित, पूरे शरीर पर कई जगहों पे बाल पाए जाते हैं, कुछ विचित्र स्थितियां होती हैं।
मतलब आंखें भी काफी अजीब सी होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, तो इन्हें डॉक्टर लोग पकड़ सकते हैं कि हाँ ये टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण है कि नहीं। तो महिला में एक एक्स कम होता है तो हम उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यहां से प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न ऐसे आता है, निम्नलिखित में से टर्नर सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कारक है, या निम्नलिखित में से टर्नर सिंड्रोम है, ऐसे भी दे सकते हैं। 4 ऑप्शन, ऑटोसोम में ट्राइसोमी, दूसरा ऑप्शन ऑटोसोम में मोनोसोमी, तीसरा ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, चौथा ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी। आप इसका उत्तर दें, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। ये आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑटोसोम में मोनोसोमी की वजह से ऐसा दिखाई देता है। ऑटोसोम में मोनोसोमी की वजह से ऐसा सॉरी ऑटोसोम में नहीं, ये सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी, मोनोसोमी समझ रहे हैं ना, मोनोसोमी, मोनो मतलब अकेला, इस मोनोसोमी की वजह से सेक्स क्रोमोसोम में ये टर्नर सिंड्रोम आपको दिखाई देता है। इसी तरह से एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम वाला लफड़ा नहीं है। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, डाउन सिंड्रोम होता है जो आपका 21वां जो ऑटोसोम है, 21वां है ना, इसका मतलब जो 42 गुणसूत्र होते हैं, तो 21वीं जोड़ी जो है उस जोड़ी में कायदे से तो 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए थे, लेकिन गलती से एक बेचारा कहीं से टपक पड़ता है, आ जाता है, आपको पता ही है, इसी तरह से कोई इधर से उधर हो जाता है और आ जाता है, तो ये ट्राइसोमी हो जाती है ऑटोसोम में। तो इस पे से प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भाई ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो इसका साफ साफ उत्तर आपके सामने ये स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए एक साथ दे दिए मैंने, तो आप देखिए इनमें से कौन सा सही है। आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। 1 2 3 4 और ये 5। मेरे ख्याल से आपने प्रश्न पढ़ लिए होंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद देखिए इसका क्या उत्तर बनता है। इसका उत्तर क्या बनेगा, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, 21वें गुणसूत्र में कहा जाता है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास मैंने आपको 3 बता दिए, अगली क्लास में मैं 3 और बता दूंगा। और एक ये आपको ये जो टेबल दिखाई दे रही है ना, जो मैंने अभी अभी आपको ये स्क्रीन पे ये जो टेबल दिखाई दे रही है, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एकदम रट लीजिए अच्छी तरह से। अगर आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाइड करना है तो ये टेबल तो आपको रटनी पड़ेगी। ये डिग्री लेवल की है, लेकिन इस टेबल में सब कुछ, ये सब कुछ कह रही है अपने आप में। अगर आपने ये टेबल रट लिया तो इस टेबल के अनुसार मैं अपनी अगली क्लास में आपसे कम से कम 15 प्रश्न पूछूंगा, कम से कम 15 प्रश्न, जो केवल इन्हीं पर आधारित हो गए। इसीलिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, क्योंकि इसमें याद करने वाला पार्ट ज्यादा है कि मतलब कि 13वें गुणसूत्र में ऑटोसोमी से मतलब मोनोसोमी से क्या हुआ है ना, 18वें में से क्या हुआ, 21वें से क्या हुआ ऑटोसोम में से, फिर उसके बाद आता कि नहीं भी अब सेक्स क्रोमोसोम पे आ जाओ, तो सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी में क्लाइनफेल्टर हो गया, फिर उसके बाद में ये है ना डाउन सिंड्रोम हो गया, सॉरी अपने टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो ये सारे के सारे जो सिंड्रोम है ना, ये इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया पर विशेष क्लास रखूंगा, क्योंकि आज की डेट में आने वाले टाइम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न लगभग मान के चलिए इन्हीं पर आधारित होंगे, जिनमें से एक तो सिकल सेल एनीमिया पर पूछा जा सकता है। तो वो भी इसी तरह की एक एबनॉर्मेलिटीज होती है, 2 प्रकार के हीमोग्लोबिन बनते हैं। मैं वहां पर एक अपूर्ण प्रभाविता पुनः एक बार आपको बताऊंगा, तो आप कहीं मत जाइएगा। कल मिलते हैं हम लोग 5 बजे, तब तक के लिए आपके लिए शुभ दिन रहे। आप अपनी तैयारी इसी तरह धार देते रहिए तैयारी में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।